अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल थारो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की ये रीडिंग उन बहन की है जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और ये उनकी फ्री पर्सनल रीडिंग है। तो यहाँ पे हम साथ साथ कार्ड निकालेंगे, साथ साथ हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम तकरीबन 1.5 साल हो गया आपकी शादी को और उसमें 5 मंथ तो हो गए आपकी अपनी मदर के पास। तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, तो आपके साथ साथ सवालों के जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी और कुछ इसमें कानूनी पहलू भी हैं जो कि आपके स्टक पॉइंट हैं, उनको भी मैंने क्लियर करना है ताकि आप पूरे तरीके से क्लियर हो जाएं कि मैंने कौन सा कदम उठाना है, क्योंकि फ़ैसला तो आखिर में आपका ही होगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, आपका ज़ोडिएक साइन जमनाई है, तो जमनाई वाले 1992 के बाद ये उनका पहला साल होगा, या फिर आसान लफ्ज़ों में आज 7 मार्च उनका पहला दिन है जब जुपिटर, एक ऐसा प्लैनेट जो कि सारस्वती की वजह बनता है, वो आपके 10th एंगल पर आ चुका है। इससे होने क्या वाला है, इससे ये होगा कि आपके जितने भी काम हैं वो आसान होना शुरू हो जाएंगे। आज से पहले अगर आपको कोई डर था, खौफ था, या अपनी लाइफ में लेके कुछ फैसले नहीं कर पा रही थी, या फिर जॉब, बिजनेस या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी और अब नहीं कर पा रही थी, अब आपको आसानियां मिलना शुरू हो जाएंगी। आपकी कार्ड्स देखते हुए मैं आपके स्टक पॉइंट क्लियर करती हूँ। सबसे पहला सवाल आपका ये था कि वो आपको लेने नहीं आ रहे, इसकी वजह आपको समझ में नहीं आ रही कि वो लोगों को तो भेजते हैं लेकिन खुद नहीं आ रहे। इसका स्टक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करें कि वो आपकी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि जब आप खुद वापस जाएंगी तो आप अपनी जिम्मेदार खुद होंगी। वहाँ पे कोई ऊंच नीच होती है, आपके साथ कोई बुरा सलूक होता है, तो यही कहा जाएगा कि आप अपनी मर्जी से आए हैं और अपनी मर्जी से अगर आप फिर जाना चाहती हैं आप फिर जा सकती हैं। तो वहीं पे बात आ जाती है कि ये जो रिलेशन है ये आपके लिए तो आपकी लाइफ ख़राब कर ही चुका है। अब यहाँ पे आपने जो सेपरेशन का सोचा है, वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि एकदम से आपने सोच लिया कि मैं अलग हो जाऊँगी, तो ये उनके लिए तो बहुत बेहतरी है। वो तो चाहते ही ये हैं कि आपको इतना तंग कर दिया जाए कि आप जाएँ और सेपरेशन ले लें और अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठा लें, और उस इंसान को तो पता ही ना हो कि उसने 2 ज़िंदगियाँ, 1 नहीं 2 ज़िंदगियाँ ख़राब की हैं। इसके बाद आपका एक और स्टक पॉइंट है कि आप इतने टाइम से सोच रही हैं कि मैं सेपरेशन लूं या ना लूं। आपके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप खुला लेती हैं तब भी, और अगर आप खुला नहीं लेती हैं तब भी, दोनों सिचुएशन में रब ताला कुदरत आपके साथ है, आपके लिए बेहतरीन होगा। ये कैसे होगा ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। अभी सबसे पहले आपने अपने सेपरेशन होने का जो फैसला आपने किया है, हाँ या ना में, वो आपको साइड पे रखना है। सबसे पहले आपने अपना हक लेना है, अपनी बेटी का हक लेना है। अगर आपके जो भी बेबी है उसका अगर बेटा है, तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, आपके अलावा भी लोग ये वीडियो सुन रहे होंगे कि बेटा है तो कम से कम 30,000 रुपीज़ मंथली अदालत की तरफ से मिलता है, और अगर बेटी है तो 25,000 से 30,000 रुपये कम से कम उसको मिलता है खर्चा। और जब तक आप उनके निकाह में हैं, चाहे आपके हक महर पे आपका खर्चा लिखा था या नहीं लिखा था, फिर भी बीवी को उसका खर्चा मिलेगा तब तक जब तक डिवोर्स होती है और वो 3 मंथ की इद्दत गुजारती है। तब तक अदालत पाबंद करती है उस हस्बैंड को कि वो अपनी बीवी को भी खर्चा देगा। और जैसे ही आपकी ये नोटिस उन तक मिलेंगे तो वो सबसे पहले अगर कोशिश करते हैं बच्चा लेने की, आपको थ्रेट करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बच्चा हमेशा माँ का ही होता है, और वैसे भी आपके हस्बैंड शादी कर चुके हैं तो बच्चा तो वो लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो कोई भी कानून, कोई भी अदालत आपका बच्चा आपसे नहीं लेगी। ये ज़्यादा थ्रेट होता है कि हम आपका बच्चा ले लेंगे, तो वो फिर उसमें कहते हैं कि केस वापस ले लो। तो ये भी स्टक पॉइंट मैं आपका क्लियर कर रही हूँ। इसके बाद अगर वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, दोनों की बात बता रही हूँ कि अगर वो ख़र्चा नहीं देते तो सिर्फ़ उनका एक आईडी कार्ड, या फिर अगर बाहर है मुल्क से तो पासपोर्ट मनसूख करने का एक एप्लीकेशन आपने देनी है। वो पाँव पकड़ के भी आपका ख़र्चा भी देंगे और आपके बच्चे का भी ख़र्चा देंगे। तो ये क्लियर मैं आपको कर चुकी हूँ, आपकी वो स्टक पॉइंट जो ज़्यादातर औरतें जिनसे डरती हैं। ज़्यादा चांसेस तो ये होते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के बाद ही हस्बैंड आपको वापस लेने के लिए, आपको साथ रखने के लिए तैयार हो जाते
जाते हैं और उनको पता होता है कि इसको अपने हक़ का पता है। जब आपके बच्चे का खर्चा लग चुका होगा, आपका खर्चा लग चुका होगा अदालती तौर पे, और अगर आप वापस जाना भी चाहेंगी तो आपका वो खर्चा कायम रहेगा, आप लेती रहेंगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप नहीं रहना चाहती, आप कहती हैं कि अब भी मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो दूसरे मसले में ये होगा कि आपका खर्चा आपको अदालत के थ्रू मिलता रहेगा। आप अपनी खुला अप्लाई कर दें और सिर्फ़ ये होगा कि आपने अपना जो हक़ महर होगा वो आपको नहीं मिलेगा अगर लिखा हुआ है। वो सब पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए हैं जिसमें आप माँ और बच्चा दोनों सेफ़ होंगे, चाहे आप खुला लें और चाहे आप ना लें। आजकल की महंगाई के दौर में मेरा ज़्यादा ये मानना होता है कि अगर आप इतना बड़ा फ़ैसला ले रहे हैं तो कोई भी बच्चे का तलाक के बाद खर्चा नहीं उठाता, एक माँ के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो एक माँ को इतना मज़बूत तो होना चाहिए कि वो ज़रा सी कोशिश करे, इतनी मुश्किल तो वो वैसे भी सह रही है, ज़रा सी कोशिश करे और अपने बच्चे का हक़ ले, अपना हक़ ले, और उसके बाद उस इंसान को इतनी अज़ियत तो दे जो इतनी आसानी से एक और शादी कर ले, एक बीवी को छोड़ के, कि एक आई है वो चली गई, उसको इतना तंग करो, छोड़ के चली जाओ और एक और शादी कर लो। तो उसको इतनी अज़ियत तो दें कि उसको लाइफ में अपने अच्छे बुरे का पता चले, उसको पता चले कि 2 ज़िंदगियाँ उसने ख़राब की हैं।